आप बलदेवी पर क्यों नहीं, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य मिलना है, परंतु ये न जाता कि आपने अपना लक्ष्य अपने माध्यम पर पाया ही। अगर रावण का सहयोग तो मेरा मिला होता तो तुमको तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए मैं तुमको लक्ष्य दिलाऊंगा, तुम्हारे माध्यम से मैं अपना लक्ष्य पाऊंगा। लेकिन यहाँ प्रतिबंध लगाता हूँ कि राज में खली अधिवेशन में स्वागुल का बवाल हुआ, जमीन पर मैं ढालूंगा स्थल समस्त नेपाल मेरी घोषणा को कान खोल कर सुन ले। कोई भी नेपाल नदियों खंडन करने का साहस न करे, अन्यथा उसके कंठ पर मेरी संजनाती संघास का आवाज हो जाएगा। सुना आप सभी लोगों ने, मिथिला समाज में वीरों का आगमन, नेपालों का आगमन, महिपालों का आगमन। उन्हीं वीरों में श्रेष्ठ वीर रावण नाम वीर बरबंडा। बड़ी सुंदर वार्ता राजा जनक और रावण जी के मध्य हो रही थी। महाराज जनक की वाणी को, उनके शब्दों को, उनके ज्ञान को हम आप सब लोग बड़े सुंदर ढंग से श्रवण भी कर रहे थे, क्योंकि जहां राजा जनक का ज्ञान है, जास ज्ञान रवि भाव निसिनासा। तो सुंदर वार्ता आप लोग सुन रहे थे। आइए कुछ बिंदु पंडित जी के द्वारा रखे गए हैं, चल करके मिले। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के प्रकांड पंडित, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ प्रवक्ता विश्वानंदन, माता कैकसी के गोदी के प्रसून, आपके श्री चरणों में बलपुत्रवान का प्रणाम स्वीकार। दानवीर, दयावान, बलपुत्रवान, अमुखलों के द्वार पालो नारायण साक्षात धरी, ऐसे वंशज में जन्म लेने वाले बलिपुत्र महाराज को शुभ आशीर्वाद। जय जय महाकाल की जय जय बोल। वीरों का आगमन राजा जनक के द्वारा किया गया प्रण एक अवधि में, एक सीमा में बंधा हुआ है। सिरध्वज जनक ने अपनी वार्ता में रावण जी से कहा कि मेरी कोई सीमा नहीं है, पर जहां प्रमाण की बात अगर आएगी तो एक सीमा है। ततः संवत्सरे पूर्णः तेषां जिज्ञः समानतः। जहां ततः संवत्सर, तो संवत्सर कहते हैं 1 वर्ष को। 1 वर्ष अर्थात 1 संवत। 1 संवत होता है 12 मास का, और आज अंतिम दिन है। पर जहां एक योगी पर आपका ध्यान जाएगा, तो योगी के लिए कोई समय की अवधि सीमित नहीं होती है पंडित जी, क्योंकि योगी प्रतिदिन एक नए चिंतन के साथ जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। इसलिए सिरध्वज जनक ने कहा कि मेरे लिए समय का प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वो योगी है। जब योग की दृष्टि में ला करके योगी को खड़ा करोगे, तो योगी प्रतिदिन नए चिंतन के साथ अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। पर जहां प्रमाण की बात आएगी, वहां ततः संवत्सरे, जहां 1 संवत्सर आज अंतिम दिन है, नेपालों का आगमन है, और उन नेपालों के माध्यम से जो घोषणा की बात आई है, घोषणा अभी तक राजा जनक ने आज की घोषणा, जब तक रावण और बाणासुर है तब तक तो घोषणा नहीं हुई। पर जहां संवत्सर की बात आएगी, तो 1 वर्ष पूर्ण राजा जनक की एक घोषणा हो चुकी थी, क्योंकि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है।
इस स्वरूप को धारण करने वाले देते हैं। उन्होंने एक बड़ा सुंदर चिंतन दिया कि अभी तक जितने भी राजा आए वो मिथिला रंगशाला के अंतर्गत प्रवेश नहीं किए। ये ठीक है, ये साधुवाद के पात्र है। जितने भी राजा आए मिथिला के बाहर, या ये कह दिया जाए कि मिथिला की सीमा में, पर आज जब अंतिम दिन तो सारे नेपालों का देव धनुजधारी मनज शरीरा सब बैठे हुए हैं। तो राजा जनक ने जब देखा कि आज नेपालों का ये सुंदर आगमन, तब इसके बाद बोले बंदी वचन भर सुनो सकल महिपाल, पर विदेह का कहे हम भुजा उठाए विशाल। तो ये सुंदर वार्ता चल रही थी और उसी बीच में आपके द्वारा एक घोषणा कर दी गई, अजगौ का खंडन जो भी नेपाल करेगा उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा। वे विचार करने लगा, ये अहंकार, ये अभिमान, भुजबल विश्व करी राकेश को स्वतंत्र मंडली मणियावन राज करे निज मंत्र, ये अहंकार यहां भी वही उपद्रव। एक बार 3 योद्धाओं को एक व्यक्तित्व ने बुलाया। प्रथम योद्धा से उस व्यक्ति ने पूछा कि आपका बल कितना? तो उस बलवान ने कहा कि मैं सारे विश्व को एक क्षण में जला करके भस्म कर दूंगा। दूसरे योद्धा ने कहा मैं आधे क्षण में सारे विश्व को निष्प्राण कर दूंगा। और तीसरे योद्धा ने कहा कि मैं निमेष मात्र में सारे विश्व को जलमग्न कर दूंगा। ये तीनों योद्धा अहंकार को लेकर के बैठे, और वो कोई योद्धा दूसरे नहीं बल्कि अग्नि, जल, पवन। तब उस व्यक्तित्व ने एक छोटा सा तिनका रख दिया और कहा संपूर्ण बल अपना लगाइए। अग्नि ने संपूर्ण बल लगाया पर उस तिनके को न जला पाए। जल ने अपना संपूर्ण बल लगाया पर तिनके को न हटा पाए। पवन ने अपना संपूर्ण बल लगाया पर उस तिनके को न हिला पाए। तो ये अभिमान लेकर के अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो बिना उस ईश्वर के या उस सत्ता के कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है। और आज यही अभिमान लेकर के रावण जैसा व्यक्तित्व कह रहा है कि जो भी धनुष का खंडन करेगा उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा। तो मैं तो सोचता हूं ये निज का अभिमान ये पंडित जी पतन की ओर जाता है। शुभ चिंतन के साथ मैं एक शब्द में आपसे उत्तर चाहूंगा कि आज अजगौ के प्रति इतना लगाव क्यों? सुना आप लोगों ने? चलो, आपने कहा कि सीरत जनक ने पर किया। कोई राजा अभी तक मिथिला नहीं आया। हम मिथिला नहीं आया क्यों? कि स्वयंवर मिथिला में हो ही नहीं रहा है। ये मिथिला से बाहर है। स्वयंवर मिथिला से परे है और स्वयंवर के लिए जनक ने हमने प्रथम मेरे द्वारा कहा गया जहां धन मत हित भूमि बनाई। तो मिथिला क्या करेंगे? जब धनुष के पालना मिथिला से बाहर है तो मिथिला आने की आवश्यकता नहीं। चलो अब दूसरा उत्तर। आपने कहा कि जब राजा आए, अभी तक कोई राजा आया नहीं, और राजा जब आया नहीं तो 1 वर्ष से चल गया। जनक का फल क्या? बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। जनक ने जो बल किया है वो राजाओं के लिए। सुनो सकल महिपाल, महिपाल वाले राजा। और राजा वो 1 वर्ष पहले बंदियों ने
और जब 1 वर्ष पहले तो फिर हम माने कि ये 1 वर्ष से चल ही नहीं रहा, और अगर चल रहा है यदि सीता सोनपत या ये 1 वर्ष से चल रहा है धनुष यज्ञ का अनुष्ठान, तो फिर ये राजा चल रहा तो जा पा रहा है। समझने की बात यही है। या तो ऐसा कहा जाए कि 1 वर्ष पहले घोषणा की गई थी, अब कल केवल 1 दिन का है कि अबू बकर धनुष का खंडन कर देगा, तब आज राजा सभी आए, ऐसा तो है नहीं। 1 वर्ष से आपने कहा चल रहा है, तो अब तुम्हारी बात को मान लिया मैंने कि जब 1 वर्ष से चल रहा है तो केवल हम ये चाहेंगे कि जब 1 वर्ष से चल रहा है और आमंत्रित किए गए राजा, तो जो चल रहा है वो हो क्या रहा है। जब राजा आ रहे हैं तो राजा कहा जा रहे हैं। एक बात हो जाए, एक तिनका है, तिनका को ना अग्नि जला पाई, ना पवन ला पाया, ना जल बहा पाया, तो क्या केवल तिनका था? केवल अगर तिनका होता तो मात्र अग्नि के स्पर्श से ही वर्ष हो गया होता। अगर केवल तिनका होता तो केवल हवा के झोंके में ही उड़ गया होता। अगर कोई तिनका होता तो दूर दूर चिल्ले ही चल देता, लेकिन उस तिनके में कुछ लगा होगा, और जो तिनके में लगा है वो विश्व से परे होगा, शक्ति लगी होगी। तिनका परे बल में थोड़ी लगा। रावण का अगर अहंकार है तो रावण का अहंकार केवल रावण पर थोड़ी है। रावण का अहंकार है तो रावण को अहंकार दिलाने वाले कुछ लोग लगे होंगे। हो सकता है रावण ने कोई ऐसा कर्म किया हो कि आराध्य प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर की छत्र छाया हो, तो रावण को अहंकार है। व्यक्ति को अहंकार तब होता है जब किसी न किसी का हाथ किसी पर होता है, और जब हाथ नहीं होता तो किसी को किसी का अहंकार नहीं होता है, वो केवल पैरों में गिरता है। और किसी व्यक्ति पर अगर राजा हाथ रख दे, वर्तमान का ग्राम प्रधान हाथ रख दे, और फिर देखो वो कैसा पेड़ा मेला चलता है। तो हमारा कथन है किसी व्यक्ति पर जब तक किसी का हाथ नहीं होगा तब तक वो अहंकारी का वशीभूत नहीं होगा। एक सिद्धांत को लेकर के तो हमें द्वारा कहा गया कि अजगर खंडन के प्रति घोषणा की गई। आखिर इस अजगर खंडन के प्रति तुम्हारी ममता क्यों? हमारी ममता नहीं, ये शैव भक्तों का उत्तरदायित्व है, क्योंकि जो भी शैव है और शैव संपत्ति की रक्षा करना हमारा और तुम्हारा यह शैव भक्तों का उत्तरदायित्व बनता है। क्योंकि आराध्य की संपत्ति अगर नष्ट कर दी जाएगी तो इसमें केवल हमारा अधिकार थोड़ी है, तो तुम्हारा भी बनता है। जब आराध्य भगवान शंकर को तुम मानते हो, हम मानते हैं, तो हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के भगवान संपत्ति की रक्षा करें। चलिए, बहुत सुंदर वार्ता आप सब लोग सुन रहे थे। जो जहां बैठे वहीं से आनंद ले रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता। चलिए, आपने जहां से विराम किया है हम वहीं से प्रारंभ होते हैं। आपने कहा आराध्य की वस्तु से श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। 16 पीढ़ियों से देवराज से लेकर के सिरध्वज जनक तक 16 पीढ़ियां पूजती हुई आई, और आज याद आई है अजगरों की। भगवान शिव के आज भक्त बनकर के प्रस्तुत हुए, अवसर वार्ता जिसके जीवन में रही हो और आज वो धर्म का पाठ पढ़ाए, आज याद आई। चलिए, दूसरा बिंदु आपने कहा वो तिनका नहीं, उस तिनके में कुछ लगा था। पंडित जी, उसमें कुछ नहीं लगा था। मेरा कहने का सिर्फ भाव ये था कि परमात्मा की कृपा के बिना तिल भर भोग न सके।
मैं ये कहना चाहता था, दिल भर, क्योंकि ये है दिव्य, ये है अलौकिक। आपने कहा कि कोई भी नेपाल, ये नेपाल अहंकार को लेकर के आए हैं। तारी को सके चाप तब भारी, नभ भुजबल विधु शिवधर राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। आपने घोषणा किया नेपालों के लिए। मैं इसलिए कहना चाहता था, अहंकार को लेकर के ये राजा आए हैं और अहंकार को लेकर के अग्नि ने कहा मैं जला दूंगा सारे विश्व को, तो उसने कहा तिनका को जलाकर दिखाओ। जल ने कहा मैं सारे विश्व को जलमग्न करूंगा। उस व्यक्तित्व ने कहा तिनके को डुबा कर दिखाओ। पवन ने कहा मैं निष्पाल कर दूंगा, तो उस व्यक्तित्व ने कहा तिनके को उड़ा करके दिखाओ। वो अहंकारियों के लिए परमात्मा ने वो विधान रचा था। वही मैं कहना चाहता था, सारांश उसका ये था कि अहंकार को लेकर के ये राजा आए हैं, पर मेरा विश्वास कहता है कि दिल भर भूमि डगे सब सरासर कैसे कामी बचन सती मन जैसे, मेरा यह विश्वास कहता है दिल मात्र, क्योंकि अहंकार को लेकर के आए हैं। चलिए तीसरी बात, आपने कहा कि वो 1 वर्ष पूर्ण घोषणा हो चुकी थी बंदियों के द्वारा। इतने काम कच्चे न रखा करो पंडित जी, पूरी तरह से समझ लिया करो मैं क्या कह रहा हूं। जब तक सही से सुनोगे नहीं, उत्तर आएगा नहीं। 1 वर्ष पूर्व जिस समय सुधामा जैसा दुष्ट मिथिला को घेर करके खड़ा हुआ कन्या को प्राप्त करने के लिए, तो उस समय राजा जनक ने यह बात कही थी, बंदियों ने नहीं कही है। बंदी अब कहेंगे, ये भविष्य की बात, पर इसके पूर्व बंदियों ने नहीं कही। राजा ने कहा अगर इस कन्या को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें धनुष उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी कन्या वीर सुलगा है, मेरी कन्या ने धनुष को उठाया है और कन्या से श्रेष्ठ वर होना चाहिए। तो ये राजा जनक की बात मैं कह रहा हूं, आप बंदी को लेकर के खड़ा कर रहे हो, तो कच्चे कान लेकर के अगर आप खड़े होंगे तो आप ही बात कहोगे, वो आप ही आपकी समझ में आएगी। तो पंडित जी मैं फिर कह रहा हूं कि आज आदमियों के प्रति इतना लगाओ क्यों? मैं अपनी बारी को यही मिला हो सकता है कि जनक ने कहा कि बंदियों ने कहा है, अभी तक नहीं जनक के यहाँ ये घोषणा बंदियों के द्वारा करवाई गई है। बंदियों के द्वारा ये घोषणा की जा चुकी है, अब करनी थोड़ी है। तो कहते हो की जाएगी, की नहीं जाएगी, हो चुकी है। इसकी जानकारी पूरा कर लेना। बोले बंदी वचन और सुनो सकल, ये अभी नहीं है पंडित जी, जबरदस्ती इसकी जानकारी कर लेना। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि नहीं, इसको आप देखो। राजा जनक बंदी वचन और सुनो सकल में ये अभी नहीं है। अब ये सुनवा देंगे। नहीं अभी नहीं है। अगर निकल आया तो रावण बाण कहा भटभारे, सरासर गगन सिधारे। हम यही दिखा देंगे। नहीं बात पहले समझिए, हम समझ रहे हैं। बोले बंदी वचन और सुनो सकल में मान्य हो चुकी है घोषणा। नहीं तो कब हो चुकी समाज में है। रावण बाण महाभटभारे, तो रावण बाण महाभटभारे तेज सरासर ये जबरदस्ती है। नहीं, रावण बाण जानकारी कर लो, हमने बात की जानकारी कर लेना। ये तो पूछो, ये वर्तमान की बात है। रावण बाण महाभटभारे ये वर्तमान की बात है, और ये भविष्य की बात है कि देश शासन कभी सुधारे। ये तो हम लोग चले जाएंगे तब कहा जाएगा, लेकिन इसके पहले घोषणा हो चुकी है। बोले बंदी वचन में सुनो सकल विश्वास, हमने कहा जानकारी कर लेना। और अगर तुमको हमारी बात में विश्वास नहीं हो तो प्यार जी को पूरा करके दिखवा देंगे। भाई सूत्र हमारे पास है, गंध सामने है, व्यास यहाँ पर है, गंभीर रखा है। हमने बचाव के लिए तुमको मार्ग दे दिया था। हमने कहा था इसकी जानकारी कर लेना। जानकारी तुम्हारे लिए ढूंढी है,
इस अवधानी के बाद में तुरंत लगा रावण बाण महाभक्त। अगर हम लोग ना आते तो हो सकता है लंका भी रहस्य खुल गया होता, लेकिन जब तक बंदियों के द्वारा घोषणा हुई तब तक हमारा लोगों का आगमन हो गया रावण बाण महाभक्त। हम लोग तो चले गए महाभक्त भाले। इसके बाद में चल लगा तुरंत कोई पुरानी को डलक छोड़ा और आज समाज आज पंडित जी हो सकता है नहीं, हम अपने जानकारी कर लेना। अब ये बताइए, अब इसी जगह फंसाव है। अपने अपने अपनी ही बात का आप उत्तर भी कर रहे हो, मेरी बात का समर्थन भी कर रहे हो। मैंने कहा रावण बाण महाभट भारे, देख सरासर गवई सिधारे। ये किसने कहा? ये भी नहीं है। कहा किसने? रावण बाण महाभट भारे, देख सरासर गवई सिधारे, ये किसने कहा? जिसके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब जानकारी अधूरी है। हाँ, अब हम आगे हैं कि जानकारी ठीक से आपने जिस समय बंदियों ने, अब सुनिए, चलिए आपने रामायण खोलने की बात कर दी। देखिए यहाँ रामायण कोई हमारी आप प्रतिस्पर्धा इस तरह की नहीं है, आप मिथ्या उसको अन्यथा न ले। देखिए बात उसको मूल पे क्या है। जिस समय रावण बाण महाभट ये बंदियों ने कहा, बोले बंदी बचनवर सुनो सकल, सभी लोग सुने, राजा जनक का बल सब लोग सुने। सभी राजाओं ने अपने अपने कान खोल लिए। अपनी धरातल को पकड़ के चलना, हम चलेंगे। हल्ला मचाने से कोई बात नहीं, बढ़िया बात आ जाए। हमें उत्तर इसका आएगा। मानसकार ने जो लिखा है हम उसे मिथ्या नहीं कर सकते। अब सुनना, इसको स्पष्ट कर रहा हूं मैं। बोले बंदी बचनवर सुनो सकल, सभी राजाओं ने कान खोल लिए। बोले सुनिए, ये धनुष कौन सा है? बोले नभ भुजबल विंध्य शिवधनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू। ध्यान से समझना, यही चोट है। पन्ना खुलवाने की जरूरत नहीं है। क्या आप ज्ञानी नहीं है? क्या पन्ना खुलवाना है? जिस समय बंदियों ने कहा कि गरु कठोर विदित सब काहू, और सुन लो राजाओं, ये धनुष साधारण नहीं है। इस धनुष के लिए रावण बाण महाभट। बात यहां फंसी है। अब जबरदस्ती लगाए। बंदियों ने कहा ये धनुष साधारण नहीं है, नभ भुजबल विधु, राजाओं का बल चंद्रमा है, विद्वान चंद्रमा, और शिवधनु राहु। चंद्रमा कभी राहु से नहीं जीत पाया। इसलिए अगर आप अभिमान लेकर के आए हो तो सुन लो राजाओं, रावण बाण महाभट, महाभट महान योद्धा, देख सरासल धनुष को देख कर चले गए। अगर हिम्मत है, अगर जिगर है, अगर बल है तुम्हारी भुजाओं में, इसको उठा करके दिखाओ। रावण बाण जैसे योद्धा धनुष को देख कर चले गए तो राजाओं ने कान खोल लिए थे, अब थोड़ा सा मुंह खोला। राजाओं ने कहा, रे बंदियों, अगर हमें से कोई उठा लेगा तो क्या मिलेगा? तब बंदियों ने कहा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विरही विचार स्वयं पुराण। ये बंदियों के द्वारा है। तो हमारी आपकी जो वार्ता हो रही है, ये बंदी लोग सुन रहे हैं, और सुनने के बाद जब घोषणा होगी तो वहां न रावण होंगे न बाणासुर होंगे, क्योंकि रावण बाण जैसे योद्धा जब धनुष का कुछ नहीं कर पाए तो बंदियों ने कहा कि रावण बाण भी आए थे। और सुनो राजाओं, सुनो सकल महिपाल। इसलिए मैं उस मूल पर जाना चाहता था। अब हल्ला मचा करके अच्छी बात को बिगाड़ देना जिंदगी भर यह काम पंडित जी की नहीं। हम बिगाड़ने का काम ही करते हैं। गरीब कठोर विभिन्न सत्ताहू, रावण बाण महाभट भाले, और देव सरासर गवई। इसके बाद में घोषणा होगी, बोले बंदी बचनवर सुनो सकल महिपाल। और मैंने कहा कि
है तो इसकी जानकारी हमें पूरा ना आप जो कहना चाहते हो, कहना ये चाहते हो कि रावण बाण महाभट की चौपाई अभी बाद में है, बोले बंदी की दोहा पहले, यही तो कहना चाहते हो? कहना ये क्रम के अनुसार आप कहना चाहते, संवाद क्रम का नहीं है, संवाद धरातल का बनना चाहिए। धरातल क्या कह रहा है? गवाही माने रावण बाण महाभट मारे देख सरासर गवाही, ये गवाही माने उपस्थिति की जाना नहीं, अभी ये नहीं, केवल ये है कि रावण बाण महाभट भाई बंदी क्या कह रहे हैं? गवाही रावण बाण गवाही, रावण बाण जा चुके हैं, ये साधारण नहीं है, हमारी घोषणा है राजा की, तुम लोग सब सुनो। बात कहाँ की कहाँ, पंडित जी कहाँ का रोड़ा। अब ज्यादा तुमको समझना है क्योंकि चिंतन का धरातल अगर नहीं समझता, हमारे द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है कि कमी नहीं है, कठोर नहीं है, इसका प्रयोग किया गया है। इरावा बाला सुनने द्वारा कहीं ऐसा उत्तर को दफ्तर हुआ हो, लेकिन जहाँ बंदियों की बात है तो हमने कहा इसकी पूरा जानकारी कर लेना। एक नेपाल के द्वारा हमारी एक समय से पूरा प्रस्तुति हो चुकी है। एक स्थल पर ऐसा हुआ था कि मैंने इस गेंद को खिलवा दिया था कभी इसी बिंदु पर, अब अभी कोई साधन नहीं था, नहीं तो किसी के और जहाँ पर व्यक्ति ने उस विद्वान ने भी एक गलती की थी। उस विद्वान ने कहा कि ये यहाँ नहीं है, तुम्हारी बात गलत है, अगर तुम्हारी बात सही होगी तो मैं ताज खोलकर रख दूंगा। तो हमने कहा ऐसा नहीं करिए, ताज न खोलना, लेकिन ग्रंथ सामने रखा, इसकी जानकारी कर लो। अब जब वहां जानकारी दी गई तो वहां हमारे हित में व्यास जी ने निर्णय किया, और जब निर्णय आया तब हमको लगा कभी कभी विद्वान से भी चूक हो जाती है, ऐसा नहीं कहते तुम विद्वान नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि कहीं चूक हो रही हो। अगर जैसे अब तुम्हारे द्वारा कह दिया जाए कि रावण जी तुम्हारे द्वारा ये चूक हो रही है, तो हम उसकी जानकारी कर लेंगे। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम हमको बताओगे कि रावण जी तुम्हारे द्वारा ऐसी चूक हो रही है तो हम उस पर विचार चलिए देखिए जिस पर, लेकिन हमने कहा तुम्हारे द्वारा चूक हो रही, तुमने कहा तुम गलत बोल रहे। देखिए हमारा आपका संवाद है, विवाद नहीं है, और जहाँ विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए, आपने एक बात कही, बोले कि एक विद्वान थे और मैंने, यहाँ विद्वान की बात नहीं है, मैंने तो पहले कहा यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा की बात ही नहीं पंडित जी। चलिए जिस पर आप विवाद को लेकर खड़ा कर रहे हैं वो विवाद ही, मैं बस एक बात, हम विवाद खड़े नहीं कर रहे, नहीं चलिए देखो यहाँ विवाद की कोई बात नहीं। तुम्हारे द्वारा जितने भी उत्तर प्रत्युत्तर किए जाए मैं बड़े सावधानी से सुनता हूँ और अपने क्रम में तुम्हारी बात। चलिए आज विवाद अभी तो नहीं, आगामी समय में तुम बनाओगे तो विवाद होगा, तो आज विवाद के लिए समय है। चलिए छोड़िए 16 पीढ़ियों से पूजित होता चला आ रहा है, कहाँ थे? चलो कहाँ थे? अच्छा आज टूटने की स्थिति में आ गया, आज याद आ गया भगवान शंकर के क्यों कहाँ थे? बस यही दिन है तो अब करने लीजिए, जब तक इनकी पूजा होती नहीं और जब तक ये संतुष्ट रहे, संपन्न रहे, तब तक नहीं आया। लेकिन जो कष्ट के समय काम आ जाए, अच्छा इनकी हत्या करवाई जा रही है तब मैं उनके काम आ गया। अपना जो होता है वो दुख में ही समय पर काम आता है। दिखावा करने वाले तो सुख में भी आते हैं, लेकिन जब दुख पड़ता है तुम्हारे जैसे लोग तो भाग जाते हैं, और जब तक ये सुख पाते रहे तब तक रावण नहीं आया। जब संकट आ गया इन पर तब रावण आ गया। तो इन पर संकट आ गया तो आप आ गए, हम इनके सहयोग में खड़े। बढ़िया, ये बढ़िया है। अवसरवादी अगर कोई हो तो रावण जैसे। आज धनुष पर संकट आ गया तो रावण जी आ गए, भोलेनाथ पर भी तो संकट आया था, कहाँ थे? कब आया? कहाँ थे? काहे के लिए? यही थे। अच्छा चला अब हम आइए चले गए। भोलेनाथ का संकट आया, भोलेनाथ पर आया संकट, भोलेनाथ ने इनका किया विश्वास, कर कमलों में सजाया
काय के लिए? बस ये जानना चाहते भोलेनाथ के कर भोलेनाथ के भोलेनाथ की रक्षा के लिए हुआ तो पूरा सुनकर बच गए। सबसे काय के लिए होता है? रुकिए क्या मैं को शस्त्र काय के लिए होता है? हमारे हाथ में कोई शस्त्र हो और उस शस्त्र का प्रमाण पत्र हो तो जरूरी है किसी को मारने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, निज सम्मान के लिए, निज सुरक्षा के लिए इनका निर्माण आप जो कहना चाहते हो मैं पहुंच रहा हूं। आपका कहने का भाव ये है कि इनका त्रिपुरासुर के लिए इनका निर्माण हुआ, ठीक है। तो त्रिपुरासुर के बाद स्वामी की रक्षा करना क्या इनका धर्म नहीं था? धर्म था कि नहीं था? सुनो, अब हम उत्तर करते हैं तोप का छूटा हुआ गोला माने बनाया गया कि इस गोले से दुश्मन का क्षय होगा और जब वो छूट जाएगा और इसके बाद दोबारा छुटाओगे तो छूटेगा। अच्छा, जब ये त्रिपुरासुर के लिए बनाए गए अच्छा, और इनकी शक्ति का प्रयोग त्रिपुरासुर पर हो चुका। अच्छा, जो शक्ति का प्रयोग हो रहा था वो प्रयोग हो चुका। अब वो शक्ति इनमें नहीं रही और जब वो शक्ति नहीं रही तो भगवान शंकर फिर भी दिए खड़े। आप जैसा विद्वान जब ये वार्ता करेगा कि ये शक्तिहीन हो गए, ये उचित नहीं है पंडित जी। आप जैसा ज्ञानी, ये संदेश जाएगा समाज में। अगर ये संदेश दोगे कि त्रिपुरासुर के बाद ये शक्तिहीन हो गए तो इस सूत्र को बढ़ाने जाओगे। भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल और त्रिशूल से दुष्टों का किया संहार, तो क्या त्रिशूल निस्तेज हो जाना चाहिए? त्रिशूल शक्तिहीन हो गए, ये शक्तिहीन हो गए, त्रिपुरासुर के बाद शक्तिहीन हो गए। बस यही समझने की बात है। समझने की बात तो यही है कि जब त्रिशूल का निर्माण हुआ है जैसे जब त्रिशूल का निर्माण हुआ तो त्रिशूल में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा था कि छूटने चलने के बाद में ये शक्तिहीन हो जाएगा ना, लेकिन इनमें लगा था। जब देवता मांगने गए तो केवल त्रिपुरासुर के लिए जिस हेतु हुआ निर्माण धनुष, जब इनका निर्माण किया गया तो केवल दैत्यों के संहार के लिए। लेकिन सामने के दैत्य खड़े थे। जब भगवान शंकर चलाना चाहते थे तब देवता खड़े थे सामने। निर्माण विष का हुआ तो विष का कार्य क्या है? वस्तु देना। अमृत का कार्य है अमृत को जीवित करना। लेकिन अगर अब तक अमृत विष बन जाए, विष अमृत बन जाए, तुम्हारा कथन ये है तो ऐसा होने वाला नहीं। जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है वो कार्य इनका पूरा हुआ है। जगत की रक्षा, सारे संसार की रक्षा इनके द्वारा की गई। ये सर्वोपरि है, इनके द्वारा जगत की रक्षा की गई और तो ये पूजनीय है। चलिए देखिए, घुमाना कोई पंडित जी आपसे सीखे। अभी आपने कहा कि ये शक्तिहीन हो गए। जब मैंने कहा शक्तिहीन हो गए तो आपने घुमाया बोले त्रिपुरासुर। अच्छा, तो अब धारा बदल गई। बदलाव परिवर्तन ही जी, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए।